करूं क्यों फिक्र कि मौत के बाद जगह कहाँ मिलेगी। जहाँ होगी महादेव की महफिल, मेरी रूह वहाँ मिलेगी। ओम नमः शिवाय। भगवान आपसे प्रसन्न है या फिर जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, तो कुछ संकेत आपको पहले से ही इसका आभास करा देते हैं। कहा जाता है कि जो लोग हर पल भगवान का स्मरण करते हैं, जिनका मन पवित्र होता है और परोपकार में जिनका जीवन व्यतीत होता है, उन पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर पंक्तियां इस पे लिखी हैं। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नब्बासी, सिए राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे तो उन्होंने एक चौपाई लिखी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात पूरे संसार में श्री राम का निवास है, सब में भगवान है और हमें उनको हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना चाहिए। चौपाई लिखने के बाद तुलसीदास जी विश्राम करने अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में जाते हुए उन्हें एक लड़का मिला और बोला, महात्मा जी, इस रास्ते से मत जाइए, आगे एक बैल गुस्से में लोगों को मारता हुआ आ रहा है और आपने तो लाल वस्त्र भी धारण कर रखे हैं, तो आप इस रास्ते से बिल्कुल भी न जाएं। तुलसीदास जी ने सोचा, ये कल का बालक मुझे चला रहा है, मुझे पता है सब में राम का वास है, मैं उस बैल के हाथ जोड़ लूँगा और शांति से चला जाऊँगा। लेकिन तुलसीदास जी जैसे ही आगे बढ़े, तभी बिगड़े बैल ने जोरदार टक्कर मारी और वह बुरी तरह गिर पड़े। अब तुलसी जी घर जाने की बजाय सीधे उस जगह पर पहुँचे जहाँ वो रामचरितमानस लिख रहे थे और उस चौपाई को फाड़ने लगे। तभी वहाँ हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, श्रीमान आप ये क्या कर रहे हैं। तुलसीदास जी उस समय बहुत गुस्से में थे। वो बोले, ये चौपाई बिल्कुल गलत है। ऐसा कहते हुए उन्होंने हनुमान जी को सारी बात बताई। हनुमान जी मुस्कुराकर तुलसीदास जी से बोले कि ये चौपाई तो 100% सही है। आपने उस बैल में तो श्री राम को देखा, लेकिन उस बच्चे में राम को नहीं देखा जो आपको बचाने आए थे। भगवान तो बालक के रूप में आपके पास पहले ही आए थे, लेकिन आपने देखा ही नहीं। ऐसा सुनते ही तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया और पश्चाताप करने लगे कि मैं कितना मूर्ख हूँ, अपनी ही लिखी बातों का सही अर्थ नहीं समझ पाया। क्योंकि बैल में राम जी को तो देखना समझ गया, किंतु उस बालक में राम के दर्शन नहीं किए। इसीलिए हमें विवेक के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कई बार हम अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं और बाद में बड़ी समस्या का शिकार हो जाते हैं। बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं जब बहुत परेशानी में होता हूँ तो कहीं ना कहीं चुपचाप अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता हूँ और कहता हूँ कि आज बहुत उदास हूँ मैं। तो उधर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, कहीं तेरे आसपास ही हूँ मैं, अपनी पलकों को बंद कर और याद कर मुझे,
मैं कोई और नहीं, तेरा विश्वास हूँ मैं। इसीलिए कबीर ने कहा था कि 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिन मुक्ति कैसे होए। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।